कहा शांति चाहते हो? बोले हाँ। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, तो सीधे बन को गबन करो। यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, तो सीधे बन को गमन करो। यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, तो सीधे बन को गबन करो। और हमको छोड़ो, घर को छोड़ो, हमको छोड़ो, घर को छोड़ो। पिताजी घर में रहोगे शांति घर में नहीं मिलती है। घर के लिए, शांति के लिए घर को मंदिर बनाना पड़ेगा और मंदिर बना करके एकाग्र चित्र होकर के भगवान के चरणानुरागी होना पड़ेगा। प्यारे, घर में शांति नहीं है। हमको छोड़ो, घर को छोड़ो, हमको छोड़ो, घर को छोड़ो। श्री रामचंद्र का भजन करो। हमको छोड़ो, घर को छोड़ो। श्री रामचंद्र का भजन करो। यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, तो सीधे बन को गबन करो। शांति की इच्छा है, तो बन को गमन करो। यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, तो सीधे बन को गबन करो। सीधे बन को गमन करो। हमको छोड़ो, घर को छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। हमको छोड़ो, घर को छोड़ो। श्री रामचंद्र का भजन करो। हमको छोड़ो, घर को छोड़ो। प्यारे, जीवन में शांति चाहते हो पिताजी तो हमको छोड़ो, घर को छोड़ो, श्री रामचंद्र जी का भजन करो। घर छोड़ दिया, उसी क्षण घर को छोड़ दिया, वन में चले गए। वन में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। धुंधकारी ने विचार किया, पिताजी चले गए, एक कांटा निकल गया। ए भाई, दरवाजे पर हमारे बूढ़े माँ बाप बैठे भी रहते हैं तो हमारे दरवाजे की शोभा बनी रहती है। और जिस दिन हमारे पिताजी घर छोड़ करके चले जाते हैं, उस दिन घर पर घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती। घर में क्या करेंगे, किससे बात करेंगे? माँ और बाप वो वैसे पात्र हैं, ऐसे पात्र हैं जो अपने दिल की बात उनसे कह सकते हो। माँ बाप ये कहते, बेटा तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, बिजनेस में घाटा हो गया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो और काम करो, आगे बढ़ो। बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं। एक वो माँ, एक वो बाप ही ऐसा होता है जो धैर्य को धारण कराता है, और तो सब स्वार्थी होते हैं। आपके पास धन नहीं होगा, पत्नी छोड़ करके चली जाएगी, बच्चे आपको छोड़ करके चले जाएंगे, सब ठोकर मार देंगे, लेकिन माँ बाप आपको कभी ठोकर नहीं मारेंगे। बेटा आपके पास नहीं है, हमारे पास आकर के खाओ। माँ जैसा पात्र तो दुनिया में होता ही नहीं है। माँ जैसा पात्र तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। अरे माँ माँ होती है। माँ की ममता अगर छाई न होती तो दुनिया में माँ की काई न। माँ कौन कहता है? माँ से प्रेम भरा कोई शब्द ही नहीं है। माँ, बालक जब पैदा होता है तो सबसे पहले माँ कहता है, माँ।
लोग कहते हैं बाबा कहीं दादा कहीं कुछ नहीं कहता, माँ कहता माँ। गाय को बछड़ा होता है क्या बोलता है? माँ। गाय का बछड़ा क्या बोलता है? माँ। माँ से प्यारी मूर्ति तो कोई होती नहीं है। माँ की ममता निराली होती है। प्यारे आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ करके चले गए जंगल में। गोकर्ण जी महाराज भी छोड़ करके चले गए जंगल में। अब मां रह गई और बेटा रह गया। एक दिन धुंधकारी ने कहा मां धन कहां रखा मुझे दे दे। मैया ने कहा बेटा बुढ़ापे की बुद्धि है, पता नहीं कहां रख दिया, भूल गई, याद आएगा तो तुझे ही दे दूंगी, तेरे ही तो है। मैं क्या करूंगी धन का बुढ़ापे में, सब तेरा है। माँ बाप का जो भी धन होता है किसके लिए होता है? ए भाई सब बेटे के लिए होता है ना, बेटे के लिए होता है। माँ बाप जो भी कमाई करते हैं किसके लिए करते? अपने पुत्र के लिए तो करते हैं। घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जो भी करते हैं अपने पुत्र के लिए तो करते हैं। प्यारे माँ घबरा रही है, विचार करती है जो अपने बाप पर लट्ठ उठा सकता है तो माँ को कैसे छोड़ सकता है। माँ ने घबराते हुए कुएं में कूद करके अपने प्राणों को दे दिया, प्राण त्याग दिया। प्रातःकालीन वेला में धुंधकारी उठा, माँ को आवाज लगाई, माँ है ही नहीं। सब जगह ढूंढा, माँ नहीं मिली। कुएं में देखा तो कुएं में माँ मरी पड़ी हुई है। धुंधकारी ने विचार किया इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। हे भाई धुंधकारी विचार करता इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन करई सोई। सो 5-5 वैश्याओं को ला करके लिख लिया। वैश्याओं ने कहा देखो हमें धन देते रहोगे तो हम बने रहेंगे, और धन देना बंद कर दोगे तो हम भी चले जाएंगे। वैश्याओं को तो धन चाहिए ना। प्यारे धुंधकारी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया हीरे जवाहरात देंगे। सो एक राजा के महल में जाकर के रात्रि में चोरी करी धुंधकारी ने, और बहुत सुंदर सुंदर आभूषण लेकर के ला करके उनके सामने वैश्याओं के सामने पटक दिए। लो कितना धन चाहिए। वैश्याओं ने देखा धन को, चकित रह गई। हमें लगता किसी राजा महाराजा के यहाँ इसने चोरी करी, और कहीं चोरी खुल गई, पकड़ी गई तो साथ में हम भी पकड़े जाएंगे। तो धुंधकारी को एक खंबे से बांध दिया। हे भाई एक खंबे से बांध दिया धुंधकारी। खंबे से बांध करके खूब पिटाई करी, खूब पिटाई करी वैश्याओं ने, लेकिन धुंधकारी नहीं मरा। जब नहीं मरा तो अग्नि का जलता हुआ एक चैला इसके मुख में प्रवेश करा दिया। तेन सा निधनम गता गोविंदाय नमो नमः। धुंधकारी का प्राणांत हो गया। धुंधकारी मर गया। वैश्या धन को लेकर के चली गई। अधोगति प्राप्त हुई धुंधकारी को। जो व्यक्ति एक्सीडेंट से मरते हैं उनको प्रेत बनना पड़ता है। जो व्यक्ति जहर खा करके मरता है उसको प्रेत बनना पड़ता है। ये 100% सत्य है। जो व्यक्ति अपने फांसी लगा करके प्राणों को त्यागता है वो प्रेत बनता है। प्यारे धुंधकारी महान प्रेत बना। जो अपनी आयु को पूरा न भोग करके पहले ही चला जाता है वो प्रेत ही बनता है, वो मनुष्य नहीं बनता। ये शास्त्र कहता है। इसलिए आगे फांसी मत लगाना। हाँ? पता नहीं कौन से वालो बनो, बरगदिया वालो, मसान, कौन सा बनना पड़े, इसलिए आगे फांसी मत लगाना। आजकल नई नई बहुएं ये कमाल कर रही हैं। हाँ, एक लोगों ने हमसे लड़का पूछा, हमने कहा बढ़िया लड़का है कर दो, 4 भाई है। बोले नहीं महाराज
हमने चारों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं।